Hello bachcho, let's read this question. The question says, what is the relationship between molecular formula and empirical formula of a substance? इस question का key concept है relationship between molecular formula and empirical formula of a substance. Now let's see what are these molecular formula and empirical formula. एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो हमें बताता है कि एक कंपाउंड या फिर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एटॉम्स के जो लीस्ट रेशियो है empirical formula will give us the simplest ratio of the number of different atoms which are present in a molecular compound. कोई भी कंपाउंड में उसमें प्रेजेंट सारे एटॉम्स के जो है उनके सिंपलेस्ट रेशियो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला प्रोवाइड करता है. It gives the simplest ratio of the number of different atoms present in the molecule. और जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता है कि उस मॉलिक्यूल में एक्चुअल कितने नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब कितने डिफरेंट एटॉम्स उस मॉलिक्यूल में एक्चुअली प्रेजेंट है, ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है. इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटॉम्स जो कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड में प्रेजेंट होता है वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है. Actual number of different atoms. Actual number of different atoms which are present in a molecule. So we got to know that empirical formula जो है एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटॉम्स के सिंपलेस्ट रेशियो बताता है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटॉम्स जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है वो बताता है. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू फॉर्मूलाज आर the relationship between molecular formula and empirical formula is इन दोनों के बीच में एक सिंपल रिलेशनशिप है which is molecular formula is equal to n into empirical formula. Molecular formula is equal to n into empirical formula. और यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है, like n can be 1, 2, where n can be 1, 2, 3 any natural number. अब हमें इस रिलेशनशिप से अगर हमें n पता है और उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है तब हम उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं. By this formula, if we know n and if we know the empirical formula of a compound, we can find out the molecular formula. और वाइस वर्सा अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, n पता है, तब हम उस कंपाउंड के एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. एग्जांपल से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमें पता है C6H12O6. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस C6H12O6. ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रेशियो ऑफ दीज एटॉम्स देखें तो दैट इज कार्बन 6 है,
हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन भी 6 है। ऑक्सीजन भी 6 है। इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस इज द रेशियो। और अगर हम इस रेशियो को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें, अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालें, तब हम करेंगे इन तीनों को 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम इन तीनों को 6 से डिवाइड करेंगे। सी, एच और ओ का सिंपलेस्ट रेशियो अगर हमें निकालना है 6/6, हाइड्रोजन 12 थे डिवाइडेड बाय 6, ऑक्सीजन 6 था डिवाइडेड बाय 6। सिंपलेस्ट रेशियो हमें मिलेगा 1:2:1। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। और जो फॉर्मूला इस सिंपलेस्ट रेशियो को यूज करके हम लिखते हैं विच इज C1H2O1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यूजिंग द सिंपलेस्ट रेशियोज ऑफ द डिफरेंट एटॉम्स, इसी को हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो जो फॉर्मूला बताता है दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ग्लूकोज के लिए हमें मिला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C6H12O6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें मिला CH2O। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अगर हम देखें C6H12O6 और यहाँ पर N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कि है CH2O, क्या हम ऐसे निकाल पाएंगे इस रिलेशनशिप में? ऑफ कोर्स निकाल पाएंगे। अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया है और हमें n पता है, तब हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये C6H12O6 हमें मिलेगी जब हम 6 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला करेंगे। 6 इंटू CH2O जब करेंगे दैट विल गिव अस C6H12O6 which is the molecular formula of the compound। यानी कि अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला और n पता है तो हम उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपल रिलेशनशिप। हियर n इज इक्वल टू 6, यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 और इस 6 से अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को हमने मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस विल गिव अस C6H12 and O6 which is the molecular formula of glucose। This is the relationship between molecular formula and empirical formula of a substance। I hope आपको समझ आ गया हो। Best of luck।